आसमान से आई महातबाही, कुदरत ने खतरे की घंटी बजाई। मौसम का मिजाज बदला या सोचा समझा हमला। बर्बादी का डेंजर सीन, पाताल तक धंसी जमीन। धरती का टेम्परेचर हाई, शुरू हुई अस्तित्व की लड़ाई। कुदरत का क्रोध, तबाही देख उड़े होश। उत्तर से दक्षिण तक कोहराम, फटा बादल और डूबे गांव। आसमान में शॉर्ट सर्किट, बादल कैसे बने डायनामाइट। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। जब से अगस्त आया है आसमान से बारिश नहीं, हमला हो रहा है। क्योंकि जो बादल पहले बरसते थे वो अब डायनामाइट की तरफ फट रहे हैं। हिमाचल में 6 जगह बादल फट चुके हैं और शिमला कुल्लू को बर्बाद कर चुके हैं। मंडी में भी खराब स्थिति है, जहां कदम कदम पर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। वहां पर यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे आसमान में हुए शॉर्ट सर्किट ने बादलों को डायनामाइट बना दिया है। ये कुदरत का गुस्सा है या इंसानों से बदला? क्योंकि जो बादल अब तक बरस रहे थे वो अब डायनामाइट बनकर फट रहे हैं। हिमाचल का कुल्लू हो या शिमला, हर जगह आसमानी हमला हो रहा है। उत्तराखंड की केदार घाटी ने पूरे देश की धड़कन बढ़ा दी है। कहीं खंडहर बने मकान हैं तो कहीं मलबे में तब्दील दुकानें हैं। सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश का है, जहां 6 जगह बादल फटा है और शिमला, मंडी, कुल्लू सबको बर्बाद कर दिया है। क्योंकि बादल फटने के बाद हिमाचल में मौत का सैलाब आया है। नाले नदी बन गए हैं और नदियां समंदर। और बस्ट हुआ, वो एक रेंज में 5 क्लाउस्ट बस्ट हुए। और ये एक छोटा सा नाला था और इस छोटे से नाले में आप ये अंदाज़ा लगाओ कि तकरीबन ये नाला नहीं है, ये नदी बन गई है। तो ये क्लाउड बस्ट नहीं, वाटर बम की तरह लग रहा है। मैंने पिछली बार के भी क्लाउड बस्ट देखे हैं और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना ज़्यादा यहाँ पानी वो आ जाएगा। हिमाचल में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात खोज रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं शिमला में लापता लोगों को खोजने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है।
शिमला के स्मेज गांव में बुधवार रात को बादल फटने से तबाही हुई। आज तीसरा दिन है जब बचाव कर्मी कोशिश कर रहे हैं लापता लोगों को ढूंढने की। तो आप देख सकते हैं इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं ताकि नज़र रखी जाए इस सारे एरिया पे, और कहीं कोई व्यक्ति कोई फंसा हो तो उसको जो है वो निकाला जाए। तो ड्रोन्स की मदद जो है आप देख सकते हैं कितनी हाइट तक ये ड्रोन जो है जा रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है बचाव कर्मियों द्वारा जो है किया जा रहा है। गुरुवार को शिमला के समेज गांव में बादल फटा था, जिसमें पूरा गांव बह गया। दर्जनों घर चंद सेकंड्स में नदी में समा गए। अकेले हिमाचल से 36 लोग लापता हैं, जिसमें 8 स्कूली बच्चे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम मलबे में लोगों को खोज रही है। क्लाउड बस्ट हुआ कुल्लू जिला और शिमला जिला, दोनों डिप्टी कमिश्नर यहाँ हैं। आज शाम तक इनको सबको आपदा राहत मिल जाएगी। जो कुछ बचेंगे जो इधर उधर गए हैं उनको कल तक मिल जाएगी, पर कल तक हम सब परिवारों को बसा देंगे। जहाँ भी किराए का मकान मिलता है गांव में 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवा देगी। मतलब आज ही रात से उनको 5,000 रुपया घर का उपलब्ध करवा देगी। वो सरकार वहन करेगी उसको? नहीं, सारा किराया 3 महीने तक, जब तक हम उनको आपदा राहत में बरसात खत्म नहीं हो जाती, हम देंगे। खाना पीना जो भी गैस का सिलेंडर चूल्हा वो सब हम आज उपलब्ध करवा देंगे। ये और इसके अलावा 50,000 रुपया उनको अभी घर के जो अपने कपड़े या खरीदने के लिए वो हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बुधवार रात को शिमला के स्मेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आज तीसरा दिन है जब बचाव कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। ये नाला जो है इसके उस पार जो है शिमला जिला पड़ता है, और इस जहां हम हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जगह पड़ती है। पर तबाही किस कदर थी उसका आप ये मंजर देख लीजिए। बड़े बड़े पत्थर जो हैं उस बादल फटने की वजह से इस नाले में आए हैं। कई फीट मलबा जो है साथ में आया है, जिसकी वजह से उन शवों को ढूंढना, लोगों को ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल जो है काम है। सामने हैं बचाव कर्मी काम कर रहे हैं, जहां ढूंढने की कोशिश भारतीय सेना, NDRF, CISF तमाम जो बचाव कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। दरअसल बादल फटने से जिस तरह के हालात बने हैं, रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह मलबा है और अब लापता लोगों और डेड बॉडी को ढूंढने के लिए NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, ITBP पुलिस और होमगार्ड की टीमें अलग अलग मोर्चे पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। टूरिस्ट की देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही कुल्लू में मलाना के पास लोगों के फंसने की सूचना है। उसमें मुझे लगता है कुछ स्थानीय लोग भी हैं और कुछ उसमें टूरिस्ट भी हैं, बट वो बिल्कुल सेफ लोकेशन पे हैं और उनके पास रहने की व्यवस्था है और खाने पीने की है, और प्रशासन जो है उनको जल्दी वहाँ रेस्क्यू करेगा। और ये आज तो संभव नहीं है, लेकिन कल के लिए प्लान हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम उनको सेफ्टी निकालेंगे। कुल्लू में बादल फटने के बाद से ब्यास नदी उफान पर है, जिससे नदी किनारे बसे घरों की नींव हिलने लगी है। कुल्लू में एक 4 मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में ढह गई और ब्यास नदी की उफनती लहरों में समा गई। ब्यास नदी में उफान के बाद कुल्लू मनाली NH3 ठप पड़ गया है। वहीं 47 घर, 10 दुकानें, 7 पुल, 3 स्कूल, 1 डिस्पेंसरी, बस अड्डा, 18 गाड़ियां, 2 बिजली प्रोजेक्ट और 1 बांध बह गए। यानी एक झटके में करोड़ों का नुकसान हो गया है। बॉडीज अभी तक बहुत कम रिकवर हुई है। हम तो दुआ ही करते हैं कि वो सेफ हो, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और NDRF है, SDRF है, स्टेट पुलिस है, पुलिस के जवान है, होम गार्ड है, सब मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी हमने सबसे बात भी करी है और हम यहाँ पे एडिशनल मशीनरी भी अभी डिप्लॉय करेंगे, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मिलकर सब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से सेफली इवैक्यूएट करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए भी सरकार मजबूत प्रयास करेगी। वहीं कुल्लू मनाली बाईपास रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में
भारतीय वायुसेना देवदूत बनकर काम कर रही है। सेना ने शिमला के समेज गांव में एक अस्थायी पुल का निर्माण किया है। बता दें कि शिमला में बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही समेज गांव में ही हुई है। कुल्लू में व्यास के साथ साथ पार्वती नदी भी उफान पर है, जहां मलाना प्रोजेक्ट में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तार की मदद से उफान मारती पार्वती नदी के ऊपर से एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 305 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, लेकिन हिमाचल में डायनामाइट बने बादलों ने पिछले साल की याद ताजा कर दी है, क्योंकि बादल सिर्फ फट नहीं रहे, धरती भी हिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भूकंप के भी झटके लगे हैं। ये झटके लाहौल स्पीति में महसूस किए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 की रही। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सवाल कई खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये सवाल हर बार उठते हैं कि यहाँ नियमों को ताक पर रखकर नालों और नदियों के किनारे लोगों की बसावट बढ़ी है। ऐसे में जब भारी बारिश होती है या बादल फटते हैं तो बड़ी तबाही होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल ने पहले हुई तबाही से भी कोई सबक नहीं लिया। उधर पर्यावरण विशेषज्ञ इसके लिए पहाड़ों की सीधी कटाई, अंधाधुंध निर्माण, पेड़ों का कटान और रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों में किए गए ब्लास्ट को जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि इन सब से हिमाचल का मौसमी सिस्टम बिगड़ गया है, जो अभी सिर्फ आगाह कर रहा है, आगे इससे भी बड़ी तबाही मचा सकता है। उधर उत्तराखंड भी आसमानी आपदा से जूझ रहा है, जहां केदार घाटी के पास बुधवार को बादल फटा था और फिर ऐसी तबाही मची कि पूरे उत्तराखंड की सांस अटक गई। पहाड़ और मलबे के भीतर जिंदगी की तलाश जारी है। अब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सेना के साथ मिलकर 7,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। ये वो तबाही का मंजर है जो आए तो केदार घाटी में है, लेकिन दर्द में पूरा उत्तराखंड है, क्योंकि बादल फटने से केदार घाटी का एक बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ जाने का रास्ता तबाह हो गया है। अब हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को रस्सी के सहारे दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनप्रयाग में, केदारनाथ जाने वाला मेन हाईवे, जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी तबाही हुई है। और वो देखिए पूरा का जो पूरा हाईवे है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो नीचे आए और पूरी सड़क जो है वो खत्म हो चुकी है ऊपर की तरफ पहाड़ी के रास्ते से, क्योंकि सड़क का रास्ता बंद हो चुका है, दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसे में पहाड़ी के रास्ते इन सभी को नीचे लाने की कवायद चल रही है। ऊपर देखिए रास्ता इतना कठिन है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। पैर अगर ऐसी जगह पर पड़ गया कि पत्थर नीचे खिसका तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बड़ी हिम्मत से और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को निकालने की कवायद जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जरिए की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु केदारनाथ दर्शन करने आए थे, जिनमें से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या ऐसे श्रद्धालुओं की है जो फंसे हुए हैं। केदारनाथ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग जो हैं वो सुबह के वक्त आप देखिए ऊपर से नीचे लाए गए। कहाँ से आए भैया? ऊपर गौरीकुंड से भाई। गौरीकुंड से? बहुत बुरे हाल है ऊपर। क्या हाल है, किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल, वहाँ तो कम से कम 150-200 घोड़े साफ है और बंदे बहुत सारे। अच्छा। और ऊपर कितने दिन से फंसे रहे? अपने 6 दिन से उधर ही फंसे हैं भाई। 6 दिन से? हाँ भाई। तो आप लोग वहाँ क्या दर्शन करने गए थे या काम करते थे? उधर काम करते थे ऊपर। अच्छा, आप कहाँ काम करते थे? ऊपर गौरीकुंड के ऊपर। गौरीकुंड के ऊपर। हाँ। तो ऊपर पूरा रास्ता खत्म हो चुका है? रास्ता बिल्कुल खत्म, महीने भर के लिए बंद है अभी रास्ता। पैदल से तो बहुत मुश्किल है, यहाँ से जैसे निकाले वैसे रास्ते निकाले, जो भी लोकल है वही निकल पा रहे, यात्री तो निकल नहीं पा रहे पैदल। तो वहाँ अभी कितने लोग फंसे हैं? बहुत है, अभी नहीं आ पाएंगे। अच्छा, आने नहीं दे रहे ना वैसे सबको साथ में। खाने पीने का सामान है उनके पास?
खाने पीने का भी मुश्किल लग रहा है। होटल वाले को तो होंगे, अब यात्री लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सर। वहाँ कोई होटल सारा बंद करके सब लोग निकल के भाग गए वहाँ से। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान हैं। उत्तराखंड के ऊपर किस तरह का पहाड़ टूटा है उसे इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं। पहाड़ियों के बीच जमा हुए मलबे में बचाव दल की टीम उन शवों को ढूंढ रही है जो बादल फटने के बाद बह गए थे। केदारनाथ में 150 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं मिली है। वहीं शासन से लेकर प्रशासन सबकी नजर केदारनाथ पर है। फंसे हुए लोगों को लाने के लिए लगातार वायुसेना का भी सहारा लिया जा रहा है। वायुसेना का चिनूक और MI-17 मुस्तैदी से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा है। दरअसल बुधवार रात करीब 9:30 बजे लिंचोली के पास जंगल चट्टी में बादल फटा था, जिससे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20 से 25 मीटर का रास्ता बह गया था। लेकिन बड़ी तबाही उन पत्थरों ने मचाई जिसने रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब तक 7000 लोगों को रेस्क्यू किया है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है क्योंकि बड़ी संख्या में ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये लोग तो बाल बाल बचे।